कल शायद कोई नेटवर्क इशू के कारण क्लासेस नहीं हो पाई थी, तो आज हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। चरक संहिता या सूत्र स्थान से। सबसे पहला तो है कि संहिता लिखी क्यों गई, ये संहिता का मतलब क्या होता है। जब आप संहिता पढ़ते हो तो हर एक जगह संहिता का कुछ ना कुछ मतलब समझाया गया है, वर्ड का मीनिंग होता है। जब हम संहिता पढ़ते हैं तो संहिता के लिए बताया जाता है आपको, कभी भी आप जब कि परासन्निकर्ष संहिता, परासन्निकर्ष संहिता अर्थात जहां पर समस्त संहिताओं पर अर्थात दूसरी समस्त संहिताओं पर समस्त संहिताओं को मिलाकर जिसका निर्माण किया जाएगा उसके लिए बोला जाता है परासन्निकर्ष संहिता। संहिता वर्ड किससे बना है, तो सम धातु प्लस सम उपसर्ग धा धातु ता प्रत्यय और टाप प्रत्यय मिलकर संहिता बना है। जब हम इसका अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, सम्मिश्रण, संकलन या संचय करना। अब जब आप चरक संहिता में, संहिता काल में आयुर्वेद के 8 अंगों का प्रचलन रहा है। इन 8 अंगों का चिकित्सा में पृथक पृथक जगह जो विशेषज्ञ थे उनके अनुसार इसका वर्गीकरण किया गया था। इन अंगों के अनुरूप चिकित्सा करने वाले विशेषज्ञ अपने अपने विषय की विशिष्टता के आधार पर तत्कालीन में समाज में सेवा कर रहे हैं कि जो विशेषज्ञ रसायन का जिसमें पीजी किया या उसमें पढ़ा उसकी चिकित्सा कर रहा है, या उसमें समाज में सेवा कर रहा है रसायन लेकर या रसायन चिकित्सा कर कर, या कोई अगध पढ़ा तो अगध से, ऐसे करके जिन विषयों की जिसने पढ़ाई की उसके बाद उन्होंने उसका वर्णन करता चला। चिकित्सा करते रहने से प्रयोगों के आधार पर नवीन अनुसंधान भी समय समय पर विषय विशेषज्ञ या विद्वानों द्वारा होते रहे हैं कि नए नए अनुसंधान करते रहे हैं, और जितना नया रिसर्च हो रही है वो धीरे धीरे आगे हो रही है। ऐसे स्वभाव विषयों का अवबोध करने के आधार पर उन्होंने यहाँ पर प्रकाशित किया है। यह जो हम चरक पढ़ रहे हैं उसमें यहाँ पर जो रिसर्च के आधार पर जो पूरे उस समय मूल ग्रंथ लिखे गए थे उसको यहाँ पर प्रकाशित किया है। अब साथ ही परंपरा से प्राप्त इस आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसके उपदेश के माध्यम से अर्थात बताकर आचार्य आगे अपने शिष्यों को मतलब ट्रांसफर करते रहे हैं नॉलेज। अब जब आप विमान स्थान पढ़ते हो तो आयुर्वेद का लक्षण बताया गया है कुछ कि आयुर्वेद है क्या, तो उसमें आपको बताया जाता है कि अनादित्वाद है, उसका कोई आदि अंत नहीं है, अनादित्वाद, स्वभाव संसिद्ध लक्षणवाद, उस स्वभाव संसिद्ध लक्षणवाद और भाव स्वभाव अनित्य के कारण यह शाश्वत है। ठीक, आयुर्वेद का अवबोध उपदेश के माध्यम से निरंतर सक्रांत होता हुआ ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। क्योंकि उस समय जब थे पुराने समय में तो ये क्या थी, उस समय श्रुत परंपरा के आधारित था। श्रुत परंपरा था सुनने से, लेकिन जैसे ये श्रुत परंपरा लेखन वाले में चेंज हुई तो अब वहां पर उन्होंने क्या हुआ, जब लेख में परिवर्तित हुए तो लेख में परिवर्तित होने के लिए वहां से अब उसके टीकाकार, भाष्यकार और व्याख्याकार, इनका अलग अलग निर्माण हुई या इनकी उत्पत्ति हुई। ये उसको लिखने के लिए वहां पर आगे आए। अब यहाँ पर ही आपसे पूछा जाए यदि कि इन तीनों में अंतर क्या होता है, कि टीकाकार क्या है, भाष्यकार क्या है और व्याख्याकार क्या है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये तीनों हैं क्या। सबसे पहला टीकाकार, अपने मत को जब हम कोई भी, जैसे चरक संहिता के जितने भी टीकाकार हम पढ़ते हैं तो टीकाकार क्या है, जो अपने मत को साथ में समझकर उसमें लिख दे वो टीकाकार कहलाता है। व्याख्या क्या क्या है, कि जो लिखा है केवल उसी की व्याख्या कर दे। और भाष्यकार जो व्याख्या करता है। व्याख्याकार और भाष्यकार में अंतर इतना होता है कि व्याख्याकार जो होता है कि जो लिखा हुआ है उसको समझा दिया जाए तो वो व्याख्याकार है, और भाष्यकार जो है जो व्याख्या करता है, एग्जैक्ट नॉलेज वाली जो व्याख्या करेगा वो वहां पर भाष्यकार होगा। अब जब आप चरक संहिता पढ़ते हो तो चरक संहिता में
सबसे पहले क्या आता है उपदेष्टा। उपदेष्टा में किसको बताया गया? आत्रेय पुनर्वसु को, वो 1000 ईसी पूर्व। अब उनके बाद उनके तंत्रकर्ता है आत्रेय और अग्निवेश के बीच में प्रश्न उत्तर था। तो ये पूरी संवाद जो चरक संहिता है ये प्रश्न उत्तर फॉर्म में है कि आत्रेय के अनुसार अग्निवेश ने प्रश्न पूछे और आत्रेय ने उसका उत्तर दिया है। तो ये दोनों समकालीन ही रहे होंगे, तब तो ये प्रश्न उत्तर कर पा रहे हैं। जब भी आप हर चैप्टर में देखते हो कि आत्रेय आपसे आंसर दे रहे हैं और अग्निवेश उसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यदि ये दोनों प्रश्न उत्तर के फॉर्म में एक साथ है तो इनका काल भी एक ही होगा, इसीलिए 1000 ईसी पूर्व में थे। अब जब इनके द्वारा ये प्रश्न उत्तर वाला फॉर्मेट आगे बढ़ा, जब इसके प्रति संस्कर्ता है, अब प्रति संस्कर्ता उन्होंने 2 प्रति संस्कर्ता हुए। प्रथम प्रति संस्कर्ता जिसको आप चरक के नाम, जैसे आप चरक जानते हो, चरक ने जब 1000 ईसा पूर्व के बाद 800 साल तक फिर ये चलती रही श्रुत परंपरा कि आप शिष्य पूछते रहे, फिर उसके बाद जो गुरु थे वो बताते चले गए, इसी तरह चली। फिर जब शुंग काल आया उसमें प्रति संचरक हुए, तो वहां पर 200 ईसा, आज से 200 ईसा पूर्व लगभग उन्होंने इस चरक को प्रति संस्कृत किया। प्रति संस्कृत के बाद संपूरक आए, संपूरक जिनको दृढ़बल कहा गया। अब वो 200 से चौथी सदी में, मतलब 200 पूरा काल खत्म हुआ और उसके बाद चौथी सदी मतलब 430 में वहां पर दृढ़बल ने इसको संपूरित किया सॉरी। जब आप टोटल चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं कि दृढ़बल द्वारा 41 चैप्टर बताए गए हैं, ठीक। कितने चैप्टर संपूरित हैं वो आगे आएगा जब आप पढ़ोगे। तो दृढ़बल जो है एग्जैक्टली वो कपिल बलि के पुत्र थे। इन्होंने चरक संहिता के 120 अध्याय में से टोटल 41 चैप्टर जो हैं वो यहाँ पर संपूरित किए हैं। चिकित्सा के 17, कल्प सिद्धि के 12, ठीक। तो जब चिकित्सा स्थान आप पढ़ोगे तो चिकित्सा स्थान के रसायन, वाजीकरण, मदात्य और चिकित्सा ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राजक्षमा, अर्श, अतिसार, द्विव्रणी और विसर्प, इतनों ये जो है इन अध्यायों को यदि छोड़ दिया जाए तो शेष इसके अलावा बचने वाले 17 चैप्टर दृढ़बल द्वारा लिखे गए हैं, ठीक। ये उनको बता रहे हैं कि चरक संहिता में व्याख्याकार या उसका डिटेलिंग क्या है, ठीक। अब यहाँ पर चरक संहिता में बहुत सारी टीकाएं मिलती हैं। टीकाओं का भी जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो आप उसको 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि जो टीकाएं हैं वो संपूर्ण रूप से कौन कौन सी उपलब्ध हैं, अंशतः कौन कौन सी उपलब्ध हैं और केवल नाम रूप में। जैसे आप सारी टीकाएं जब आप देखते हो कि चरक न्यास, चरक पंजिका, निरंतर पद व्याख्या, न्यास, चरक वार्तिक, ये जितनी टीका हैं, बृहत तंत्र प्रदीपिका, चरक भाष्य, जितनी है ये, इसमें से आप इस पूरे को उठाओगे अदर तो आप इसको 3 फॉर्मेट में क्लासिफाई कर सकते हो। सबसे पहला संपूर्ण रूप से उपलब्ध वाली, संपूर्ण रूप से उपलब्ध कौन सी होंगी? तो इसमें यहाँ पे 3 टीकाएं हैं जो संपूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। सबसे पहली चक्रपाणी कृत की आयुर्वेद दीपिका, दूसरी कविराज गंगाधर राय की जल्प कल्पतरु और तीसरी योगेंद्र नाथ सेन की चरक उपस्कार टीका। तो ये 3 जो है यही पूर्ण रूप से उपलब्ध टीका है। अब वो टीका के बारे में जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अंशतः में कौन कौन सी हैं? निरंतर पद व्याख्या, चरक तत्व प्रदीपिका, चरक प्रदीपिका, ये सब क्या है? इनका हिंदी अनुवाद हुआ सॉरी, ये निरंतर में या अंशतः उपलब्ध हैं, ठीक। बाकी लगभग सारी जो है वो क्या है कि नाम मात्र के लिए उपलब्ध है। अब एक एक करके हम यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जैसे आप देख रहे हैं कि कोई भी चैप्टर जो होता है वो यहाँ पर एक मंगल शब्द, मंगलवाचक शब्द से रूप में चालू होता है। अथ, इस मंगलवाचक शब्द के रूप में चालू किया गया है, ठीक। कि अथ अर्थात यहाँ पे 8 वर्ड है। जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो उस चैप्टर पढ़ने से पहले आपको उसके पहले का जो इंट्रो है वो जरूर पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वो आपको मिल जाती है। यदि आपके पास यहाँ पर ये काशीनाथ शास्त्री होगी
तो काशीनाथ शास्त्री में आप वहां पे देखना, उसमें आपको बताया गया है। काशीनाथ शास्त्री जब आप देखोगे तो उसमें आपको बताया गया है तस्य, वहां पे ये अलग अलग चैप्टर में, जब श्लोक नंबर पेज नंबर 24 देखोगे, वहां पे क्या बताया गया, चैत्र रथ में चतुर्थ संवासा हुई, फिर वहां पे सिद्ध सिद्ध विद्या करणी कैलाश नंदो पर, यहाँ पर चरक चिकित्सा 13 उदर रोग में बताया गया कि कौन से पर्वत में इसका वो हुआ वर्णन, या चिकित्सा स्थान या उदर रोग में किस पर्वत का वर्णन आया है। कैलाश कैलाश किरणे यहाँ पर विसर्प का आया है। ठीक ऐसे कर करके पंचाल क्षेत्र यहाँ पर चरक विमान 3 में आया है, पंचगंगे चरक चिकित्सा 4 में आया है, हिमवत पार्श्व अतिसार में आया है। ये आप एक एक करके पढ़ते जाएंगे। ठीक, तो ये आपको समझ में आएगा और इम्पोर्टेंट है ये। जब आप पढ़ते हो कि चरक संहिता सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में वैशेषिक दर्शन का प्रभाव हमको देखने मिलता है यहाँ पर। ठीक, पहला चैप्टर जो है वो यहाँ पर वैशेषिक दर्शन से इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि वैशेषिक दर्शन क्या है कि वो कणा या परमाणु के फॉर्म में बात करता है। जितनी भी यहाँ पर चीजें हैं वो एक एक अणु परमाणु के फॉर्म में ही आपको यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चरक सूत्र 8 में किसका प्रभाव है? यहाँ पर धर्मशास्त्र का प्रभाव मिलता है। ठीक, और विमान 8 में गौतम न्याय दर्शन का प्रभाव मिलता है। शारीर स्थान फर्स्ट में सांख्य दर्शन का प्रभाव है। सिद्धि स्थान 1 में वेदांत दर्शन का प्रभाव है। चरक, अब चरक संहिता के दो पक्ष हैं। चरक संहिता का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो सांख्य एवं योग दर्शन से लिया गया। जितने भी सिद्धांत बताए गए चरक संहिता में, बहुत सारे सिद्धांत हैं। जैसे आप सामान्य विशेष सिद्धांत ले लो, जैसे आप चिकित्सा प्रवृत्ति में स्वभाव परमवाद ले लो, या धातु पोषण सिद्धांत ले लो। जितने भी सिद्धांत जो वर्णित किए गए हैं, चरक संहिता का जितना सैद्धांतिक पक्ष है उन्होंने सांख्य और योग दर्शन से लिया है। ठीक, और चरक संहिता में जितना व्यवहारिक पक्ष है, जितना भी बाकी चीजें बताई गई हैं कि इसमें ये करना है, राजा के लिए ये करना है, व्यवहारिक पक्ष जितना बताया गया है, उस व्यवहारिक पक्ष को किस दर्शन से इन्फ्लुएंस है? तो न्याय और वैशेषिक दर्शन से इन्फ्लुएंस है। ठीक, तो ये दर्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आपसे यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक एक करके ये देखेंगे कि कौन सा चैप्टर है, किसमें क्या पढ़ना है हमको। तो यहाँ पर आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन थे जितना भी मैंने बताया। ये पीजी में या फिर कहीं बाहर जब भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे तो उसमें आपसे ये पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन है ये। ठीक, चरक संहिता का। अब सबसे पहला आता है चरक संहिता का प्रथम अध्याय, अर्थात तो दीर्घन जीवती अध्याय व्याख्या श्यामा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अथ, इस मंगल शब्द के बाद दीर्घन जीवती अध्याय की व्याख्या करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो पहला बताया गया, गुणत्रय विभेदेन मूर्ति त्रयेषु त्रय त्रयी भुवे त्रियाग्ने त्रिलोकी पतिये नमः। ये आपको बता रहे हैं कि सत्व रज तम इन 3 गुणों के भेद से मूर्ति त्रय अर्थात ये आपको समझा रहे हैं। ये जब आपको रेफरेंस कोई श्लोक यूज करना हो तो आप ये यूज कर सकते हो। किसी भगवान के उसमें बताया गया है, ये भगवान के प्रतिमा या उनको सिद्ध करते हुए कि सत्य रज और तम इन 3 गुणों से, और मूर्ति त्रय ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में प्राप्त तीनों लोक, भूलोक भवलोक मतलब भूलोक, इस इहलोक और स्वर्गलोक, आकाश पाताल और पृथ्वी में होने वाले या उनके उत्पादक या वेद त्रयी उसके उत्पादक त्रिनेत्र वाले त्रिलोकों के स्वामी शंकर को मेरा नमस्कार है। उन्होंने पहले ही जब पूरी चरक संहिता बनाई, चरक संहिता बनाने के पहले श्लोक में हुए भगवान शंकर को नमस्कार करते हुए वो आगे अपनी पूरा जो संहिता है वो लिख रहे हैं आगे। ठीक, ये आप
8 मंगलवाचक शब्द हैं, वो आगे आप देखेंगे। ठीक, इसका श्लोक नंबर 2। ठीक, ये पहला हो गया। ये पहले बारे में बता रहे हैं कि जैसा ओमकारेश्वर शब्दस्य जब विमर्श पढ़ते हो आप, ठीक, तो ग्रंथादो मध्य ग्रंथांते च मंगलाचरणीयम इति शिष्टाचारा, इस आचार के अनुसार आस्तिक जन से निर्मित सभी ग्रंथों में सर्वप्रथम मंगल करने के परंपरा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। पौराणिक युग में भी पूर्व अथवा पूर्व सॉरी होम से मंगल किया जाता था, क्योंकि ओमकार और अथ इन दोनों शब्दों को मांगलिक माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर ओमकार और अथ से पहले के समय ओम से किया जाता था, लेकिन जब संहिता बढ़ाई, संहिता के टाइम में वो अथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओमकार और अथ शब्द का सर्वप्रथम ब्रह्मा के कंठ का भेदन कर अर्थात उनके मुख से उच्चारित होने के कारण मांगलिक माने गए हैं ये। ठीक, इसीलिए किसी भी चैप्टर का निर्माण या किसी चैप्टर का जो उद्देश्य होता है या किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो अथ शब्द से स्टार्ट किया जाता है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, कभी भी आप आगे कहीं भी पढ़ेंगे कि ब्रह्म सूत्र, जब ये अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ये ब्रह्म सूत्र में आते हैं कि 4 प्रकार के ब्रह्म या महावाक्य जो होते हैं ब्रह्म सूत्र बता, जब ब्रह्म सूत्र आप पढ़ोगे उसमें तो आपको आएंगे। तो ये बता रहे हैं कि अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा में अर्थ जो है वो ब्रह्मा के वचन से निकला, इसीलिए यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट करके बता रहे हैं। जब आप विमर्श का दूसरा पेज नंबर 2 का लास्ट देखोगे तो वहां पर इस प्रकार ग्रंथों में अनुबंध चतुष्टय, तो ये अनुबंध चतुष्टय इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुबंध चतुष्टय क्या क्या है, तो अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी, इन चारों का निर्देश करना परम आवश्यक होता है। अब ये है क्या क्या? अभिधेय अर्थात होता है कि जब ये संहिता लिख रहे थे, आप नीचे देखेंगे इसी में ये बताएं, सूत्र स्थान में थोड़े थोड़े शब्दों का संपूर्ण आयुर्वेदिक विषयों का प्रतिपादन किया गया। सभी प्रकार के ग्रंथों में अनुबंध चतुष्टय, इन चारों का निर्देश करना परम आवश्यक होता है। सभी प्रकार के ग्रंथों में, मतलब ये भी एक ग्रंथ है, इसमें भी आपको इन चारों का मतलब अभिधेय क्या है, किसी ग्रंथ को किस उद्देश्य से या किसके लिए लिखा गया, तो हेतु, अभिधेय मतलब होता है हेतु, दोष, द्रव्य, स्वरूप, स्कंद त्रय। अब ये इंपॉर्टेंट भी हो गया और ये बता रहे हैं कि हेतु, दोष और द्रव्य, इन तीनों को लेकर जब आप तथा रोगों को उत्पत्ति को रोकना, ये अभिधेय है, ये लक्ष्य है आपका कि आपको इसके थ्रू आगे बढ़ना है। ठीक, ये अभिधेय के लिए बताया। प्रयोजन क्या है, तो जब आप प्रयोजन पढ़ते हैं तो प्रयोजन में क्या बताया गया, धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्र प्रयोजनम, धातुओं को साम्य करना है। अब पहला अभिधेय लिया आपने, चिकित्सा बनाई, इस पूरी चरक संहिता को जब बनाया गया तो वो किसी उद्देश्य से बनाया गया कि ये जो रोग आदि हो रहे हैं उनकी चिकित्सा स्थान इसका मेन ग्रंथ है, स्थान है, और चिकित्सा स्थान को सिद्धि करने के लिए बाकी सारे स्थानों का वर्णन किया गया कि मेन तो चिकित्सा है। चिकित्सा करनी किसकी है, तो उसके लिए आपको उसके हेतु पता होना चाहिए, उसके दोष पता होना चाहिए, उसका औषध पता होना चाहिए या द्रव्य पता होना चाहिए कि निदान, द्रव्य, निदान, दोष और उसके औषध। जब आप इन किसी व्याधि के इन तीनों चीज का पता करने के लिए या किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये अभिधेय कहलाता है। अभिधेय के बाद आपको करना क्या है, प्रयोजन क्या है आपका इसको लिखने के पीछे, तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रख, धातु साम्य क्रिया च उक्ता, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक, कि स्वस्थ के धातु साम्य क्रिया चा उक्ता, क्रिया चा प्रत्यय तब लगाया जाता है जब आपको किसी निश्चित फॉर्म में कोई चीज बतानी होती है कि आपको निश्चित रूप से ही धातु साम्य करना है, धातु साम्यता रखनी है, तो धातु साम्य क्रिया चा उक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम। अब ये बोल रहे हैं आतुरस्य विकार प्रशमन, अब आतुर का या जो रोगी हैं उनके विकार का प्रशमन करना है। जो हमने पढ़ लिया उन अनुबंध चतुष्टय में क्या क्या हो गया, अभिधेय हो गया, प्रयोजन हो गया, संबंध क्या क्या है, संबंध जो है वाच्यवाचक संबंध, वाच्यवाचक लक्षण संबंध है।
कि जो बोल रहा है वाच्य और वाचक, मतलब जो सुनने वाला है, इनके बीच में संबंध है कि कोई एक, दोनों के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए। सुनने वाला अच्छा होना चाहिए, उसके कुछ लक्षण होने चाहिए, वो मन से सुनना चाहिए, और जो बोलने वाला है वो भी उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्म में बताना चाहिए। अधिकारी के रूप में क्या बता रहे हैं? अधिकारी अर्थात जो भी इस शास्त्र को बता रहा है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये ही इस शास्त्र के अधिकारी हैं। अब वो उस समय जब चल रहा था तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जब आप ये याद रखोगे तो ये क्वेश्चन बताया गया, पूछा जाएगा कि चरक संहिता पढ़ने का जो बताया गया किनके किनके लिए, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यही इस शास्त्र के अधिकारी बताए गए हैं। इस प्रकार अनुबंध चतुष्टय का उद्देश्य किया गया है। इस संहिता में सूत्र स्थान के, जब आप ये विमर्श में, पहले श्लोक के विमर्श में जब आप देखोगे, चरक सूत्र 1 काशीनाथ शास्त्री जो बुक होगी आपकी, उसमें आप देखेंगे दीर्घन जीवती अध्याय में, उसमें लिखा हुआ है ये। ठीक, ये स्टार्टिंग बता रहा हूं मैं कि क्या क्या है। जब आप चरक संहिता सूत्र स्थान 4 के सूत्रों का निर्देश किया गया, तो 4 प्रकार के सूत्र कैसे बताए गए सूत्र स्थान 4 में? गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र और एक ही सूत्र। तो ये चारों नाम भी इंपॉर्टेंट है। चारों का मतलब, गुरु सूत्र अर्थात गुरु अपने अभिमत को जिन वाक्यों से कहता है, अपने मत को जिन जिन वाक्यों के थ्रू गुरु बता रहा होता है, उसको गुरु सूत्र कहते हैं। गुरु के उपदेश के बाद शिष्य जिस सूत्र से अपनी शंकाओं को उपस्थित करता है, जैसे आत्रेय अपने वर्डों को या अपने अर्थों को जिस फॉर्म में बता रहे हैं वो गुरु सूत्र है। अग्निवेश, जो अग्निवेश है वो किस फॉर्मेट में आपसे पूछ रहे हैं, जो अपनी उनकी शंकाएं हैं वो पूछ रहे हैं, वो कहलाता है शिष्य सूत्र। प्रतिसंस्कर्ता, जो प्रतिसंस्कर्ता के द्वारा, अब प्रतिसंस्कर्ता मतलब वो दोनों आग्नेय अग्निवेश तो एक ही काल के थे, वो प्रश्न उत्तर में पूछ रहे थे, तो वो गुरु शिष्य परंपरा थी कि वहां पर, इसीलिए वो आज भी चल रही कि जब आप आरएबी वगैरह करते हो तो वो गुरु शिष्य परंपरा ही है कि वहां पर आपको देखते हो एक एक पेशेंट को, वो दोनों आपस में संवाद करते हैं। अब उसका जो केस पेपर बनाया, मान लो किसी ने गुरु शिष्य परंपरा में, उसको पब्लिश किया, उसके बाद किसी ने उसके ऊपर प्रतिसंस्कर्ता या रिसर्च करी, तो जो प्रतिसंस्कर्ता होगा वो अपना बताएगा, तो प्रतिसंस्कर्ता जो होगा उसके द्वारा उपस्थित किए गए, ठीक, एक ही सूत्र मतलब प्रसंगवश जब किसी भी स्थान पर अन्य आचार के सिद्धांत का उदाहरण दिया गया। ठीक, अब यहाँ पर जब आप पढ़ोगे आगे आकर कि अलग अलग आचार्यों ने शरीर की उत्पत्ति में अलग अलग उससे बताई है, तो ये उसके द्वारा बता रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक एक करके आपको श्लोक चालू होंगे। ठीक, अब इतिहास मां भगवान आत्रेय, अब इसी का वर्णन यहाँ पे मिलेगा। अब ये तीसरा श्लोक है, दीर्घन जीवितेन विच्छन भगवान उपागमत इंद्र उग्र तपा। अब इंद्र के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है? सबसे पहली बात तो उग्र तपा बोला गया है तो ये याद रखने वाली बात है। सूत्र स्थान पहला क्या होता है? श्लोक स्थान कहा जाता है इसको। ठीक, तो ये याद रखना, श्लोक स्थान कहा गया है इसको। प्रथम जो सूत्र स्थान है उसमें 8 मंगलवाचक शब्द होते हैं। सबसे पहला जो है कि दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए भारद्वाज देवराज इंद्र के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे। इस श्लोक का मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि दीर्घ जीवन किस प्रकार से हो यह जानने की इच्छा रखते हुए उग्र तपस्वी महर्षि भरद्वाज देवताओं के राजा इंद्र की शरण में गए हुए का हित करना शरण्य, ऐसा जानकर उनके पास गए थे कि मुझे जो है यहाँ पर दीर्घ जीवन की कामना है, उसके लिए क्या किया जाए। तो ये भरद्वाज, जब आपको पता है कि भरद्वाज को ही भेजा गया था ऊपर, वो आगे बताएंगे आपको कि क्या कारण था, कैसे इसमें है, वो इसमें आगे बताया जाएगा आपको। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है? तीसरा श्लोक का मतलब ये है, श्लोक नंबर 4, ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम प्रजापति जागृता निखिल नादो अश्नितु पुनस्तथा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि आयुर्वेद आदो, अब ये जो अन्वय है वो आपको श्लोक बताता है कि किस फॉर्मेट में लिखा गया है। अर्थ क्या है कि आदो प्रजापति ही ब्रह्मणा
यथा प्रोक्तम आयुर्वेदेन लिखनेन जाग्रम, मतलब प्रारंभ में प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा से यथा प्रोक्ता मतलब जैसा उपदेश दिया वैसे आयुर्वेद को संपूर्ण रूप से ग्रहण किया। ये बता दिया उन्होंने कि पहले तो ब्रह्मा जो भरद्वाज थे उन्होंने ब्रह्मा द्वारा जो आयुर्वेद था जैसा दिया वैसा ही उन्होंने ग्रहण कर दिया। उसके बाद दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार और आयुर्वेद को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये आपको अब आयुर्वेद का अवतरण पता है कि ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार से इंद्र से भरद्वाज, यहाँ पर आपको इस प्रकार फॉर्मेट में मिलता है। ठीक, तो ये एक चरक संहिता में आयुर्वेद का अवतरण है कि कैसे हुआ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट श्लोक नंबर 6, ये क्या बता रहे हैं? विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूत शरीराणाम तपो उपवाच। अब यहाँ पर एक एक करके वो अर्थ बता रहे हैं कि क्या मतलब है। तो ये बोल रहे हैं कि महर्षि का सम्मेलन हुआ जब, तो वो क्या कर रहे थे कि जब तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य, व्रत आदि में आयु को व्यतीत करने वाले शरीरधारियों में शरीरधारियों के विघ्न कारक रोग उत्पन्न होने लगे, तब प्राणियों पर दया भाव को आगे रखकर पुण्य काम करने वाले महर्षिगण हिमालय के समीप श्रेष्ठ। अब मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बताया था कि चरक संहिता का जो है मूल क्या है, चिकित्सा स्थानीय, चिकित्सा स्थान की सिद्धि करते हुए ही उन्होंने पूरे स्थान लिखे। तो यहाँ पर जब वहां पर रोगों की उत्पत्ति होने लगी तब वहां पर जितने भी महर्षि गण थे वो इकट्ठा होकर उन रोगों पर चर्चा करने के लिए अब यहाँ हिमालय के समीप एकत्रित हुए। जब आप इसमें काशीनाथ शास्त्री में पहला देखोगे विमर्श स्टार्टिंग के जो चीजें देखोगे श्लोक नंबर पेज नंबर 1 से 24-25 तक, तो वहां पर सारी चीजें लिखी हैं, उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उससे ही आपको चीजें क्लियर होंगी कहां पर क्या चीजें वर्णित की गई हैं। ठीक, अब देखो आगे आ जाओ। इसमें ये महर्षियों का सम्मेलन हुआ, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकला। तो अब ये सारे ऋषि इकट्ठा हुए। जब ऋषि आए तो उन्होंने वहां पे हुआ कि अब हम जो ये प्राणी जन में रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो इनके लिए क्या करा जाएगा। तो जब आप ये टोटल पढ़ोगे, ऋषि अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, काश्यप, भृगु, ये सारे जो ऋषि बताए गए हैं, इन ऋषियों में क्या है, सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि कितने टोटल ऋषि 53 प्लस अन्य ऋषि हैं। जब इन पूरे ऋषियों को आप पढ़ोगे तो ये टोटल 53 ऋषि हो जाते हैं। ठीक, तो ये ना गिनना नहीं है ना कुछ करना है, केवल आपको पता होना चाहिए। कई जगह आप जाते हो तो आपको ये नाम मिल जाते हैं, आप घूमने जा रहे हैं कहीं भी तो आपको ये नाम मिलेंगे कि अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, काश्यप, भृगु, अत्रि, गौतम, सांख्य, पुलस्त, नारद, असित, अगस्त, वामदेव, ये यहाँ पे आपको सारे नाम मिलेंगे। ठीक, जब आप कहीं जाओ तो आपको देखना पड़ रहा है, अगर आपको ये नाम याद है तो आपको समझ में आएगा कि ये भी इनका भी इन्वॉल्वमेंट था। मार्कंडेय, अश्वत्थ, परीक्ष, भिक्षु, अत्रेय, भरद्वाज, कंपिलक, विश्वामित्र, अश्व, भार्गव, च्यवन, गार्ग, सांडिल्य, कौंडिल्य, वक्षी, देवल, गालव, ये सारे जितने, हिरण्याक्ष, काश्यप, ये सारे जितने हैं, वैखानस, बालखिल्य, ये जितने ऋषि हैं ये सब एकत्रित हुए किस चीज के लिए, क्योंकि वहां पर जो रोग आदि उत्पत्ति हो रही थी उसको उसके निवारण के लिए। अब जब एकत्रित हुए तो वहां पर उसका रिजल्ट क्या निकाला उन्होंने कि यहाँ पर बोल रहे हैं वो कि सामोपाय में ही इंद्र ही शरण्य, मतलब वहां पर बताया गया कि वो रोग का धर्म आदि प्राप्ति में बाधकत्व का, कि रोग का धर्म आदि प्राप्ति में बाधकत्व मतलब बता रहे हैं कि धर्म आदि अर्थात धर्म आदि में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्टय का श्रेष्ठ मूल क्या है। तो इसका मूल है आरोग्य होना। ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय बताया जाता है इसका मूल ही आरोग्य की प्राप्ति है, और इसके विकृत होने पर ही रोग की उत्पत्ति होगी। यदि आरोग्य है, आरोग्य कहते किसको कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन आरोग्य जो है वो
इन 4 पुरुषार्थों को यदि प्राप्त करेंगे तो वो आरोग्यता कहलाती है। ठीक, अब यहां पर बता रहे हैं वो, यह मनुष्यों में महान विघ्न उत्पन्न हो गया है, उनकी शंका या रोगों के शमन का उपाय कौन सा है। ऐसा कहकर वहां पर जो भगवान आत्रेय हैं वो वहां पर ध्यान मग्न हो गए। अब उसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं, एक एक करके वो आपको चैप्टर्स बताएंगे कि इंद्र के पर्याय क्या हैं। इंद्र के अलग अलग पर्याय बताए जाएंगे कि सहस्त्राक्ष है, सचिपति है, शक्र है, बलहंतारा है, सुरेश्वरम है, सतक्रतु है। ऐसा करके वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि ये क्या है, उसके इंद्र के पर्याय हैं, इसका मतलब है। ठीक, जब उन्होंने बता दिया कि रोग क्या हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है, अब आगे हैं जब वो इंद्र के पास गए, भरद्वाज का इंद्र के पास गमन। अब भरद्वाज का इंद्र के पास गमन बता रहे हैं कि भरद्वाज की नियुक्ति तथा इंद्र से वार्ता हुई। जब यह निश्चित हो गया कि शांति का उपाय इंद्र ही बताने में समर्थ है। अभी ऊपर आपको बताया गया, ऊपर जो श्लोक बताया उन्होंने यहाँ पे बताया कि इस रोग की शांति का उपाय क्या होगा। ऐसा कहकर महर्षि गण इस रोग की शांति का मार्ग निकालने के लिए ध्यान मग्न हो गए। पहला, जब फॉर्मेट देखो आप, कितने सीक्वेंस से लिखी हुई है चीजें। पहले उन्होंने देखा कि यहाँ पर रोगों की उत्पत्ति हुई, रोगों की उत्पत्ति के लिए वो सब एक जगह पर एकत्रित हुए, जैसे आप और हम, या आज WHO की कॉन्फ्रेंस होती हैं, जैसे अभी कोविड आया था तो कोविड में सारे देशों की एक मिलकर कॉन्फ्रेंस होती है, सबने अलग अलग अपनी अपनी लेवल पे अपनी अपनी वैक्सीन बनाई। उस समय से ये प्रोटोकॉल है कि सारी, जब वहां पर उससे पहले रोग जैसी कोई चीज नहीं होती थी। ठीक, 1000 ईसा पूर्व से वो मानते हैं कि उससे पहले उन्होंने रोगों की जैसे कोई चीज नहीं देखी। जैसे ही रोग उत्पन्न हुआ तो उनको लगा कि क्या अभिधेय क्या है, तो हेतु, दोष और द्रव्य, इनको जानना। हेतु को जानना क्यों हो रहा है, दोष को जानना, द्रव्य को जानना कि क्या हेतु, निदान क्या है, किसके कारण हुआ, किन दोषों के कारण हुआ, और क्या इसमें द्रव्य दिया जा सकता है। जैसे ये इनको पता चला, इसके विचारणा के लिए वो सारे ऋषि एक साथ एकत्रित हुए, आपस में जो वार्तालाप करी। वार्तालाप के बाद उनका रिजल्ट क्या निकला कि वो ये बताना है कि जो पूरी चीज है वो उसका शांति का उपाय कौन दे सकता है, तो इंद्र के पास। तो अश्विनी कुमार जो है वो इंद्र के पास गए। अब इंद्र से यहाँ पे बता रहे हैं कि जब यह निश्चित हो गया कि शांति का उपाय इंद्र ही बताने में समर्थ है, तब इंद्र से पूछने के लिए इंद्र भवन में अब कौन जा सकता है। अब वहां पर बताया गया कि इसका निर्धारण कौन करेगा कि कौन जाएगा, तो क्योंकि अधिक तपोबल से ही इस मनुष्य शरीर से स्वर्ग लोक तक जाया जा सकता है, तो जाने में समर्थ हो वो स्वयं कहे। अब वहां जितने, अब ये ऊपर जितने आप ऋषिगण बैठे, अब ये आपने जितने ऋषिगण देखे, ये सारे देखे आपने। अब यहाँ पर पूछा गया कि यार इतने सारे लोग आप लोग बैठे हो, जैसे आपसे क्लास में टीचर पूछता कि इतने सारे लोग हैं, आप बता दो कोई कि क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या सही लग रहा है आपको। तो वहां पर भी इतने सारे लोगों में पूछा गया कि आप में से या तो स्वयं बता दो कोई कि कौन जाना चाहता है। तो वहां पर ऐसा हुआ कि मनुष्य तो जो जाने में समर्थ हो वो स्वयं कह दे। ऐसे प्रश्न पर परम तपस्वी और इंद्र के भवन तक जाने में समर्थ भरद्वाज ने कहा कि मैं इस कार्य में लाऊंगा, या मैं इस कार्य के लिए जाऊंगा। अब जैसे कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, आपके क्लास में भी होंगे, कि वो हर क्वेश्चन जो भी जब टीचर पूछते थे वो बोल देते हैं कि हाँ मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। भरद्वाज भी उसी में से थे कि अपने आप में थोड़ा सा इंटेलिजेंट समझते थे, तो वो आगे कि हाँ मैं चला जाता हूं करके। इस प्रकार सभा में, अब जब भरद्वाज इंटेलिजेंट है, बाकी उसके साथ वाले जितने बैठे हैं उनने भी बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है तू चले जा, तू इंटेलिजेंट है तो तू चले जा। तो इस प्रकार से वो आगे वहां पर उसमें बता दिया कि इंद्र के पास जाएंगे। अब वहां पर भरद्वाज ने क्या किया कि अतः सभी महर्षिगण भरद्वाज को ही इंद्र के पास भेजने के लिए नियुक्त किए। वह भरद्वाज इंद्र के पास जाकर अग्नि के समान दैदीप्यमान देवता ऋषि, इनके मध्य में वर्तमान जो बल नामक दैत्य को मार चुके हैं ऐसे इंद्र को देखे। वह भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास जाकर आपकी जय हो ऐसे आशीर्वाद का वचन या इंद्र से अभिनंदन करते हुए
भगवान भरद्वाज ने ऋषियों के उत्तम वाक्यों को इंद्र से कहा, सभी जीवधारियों के लिए भय देने वाले रोग उत्पन्न हो गए। हे अमर प्रभु, उचित रूप से उन रोगों की शांति का उपाय मुझे बताएं। तब भगवान इंद्र ने भरद्वाज को परम बुद्धिमान समझकर थोड़े ही शब्दों में, अब इंपॉर्टेंट ये है यहाँ, ये जो लाइन लिखी हुई है पर, ये जो जब आप शुद्ध श्लोक पढ़ते हो तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप आगे चिकित्सा पूरी संहिता पढ़ोगे तो ये आपको समझाएंगे कि यहाँ पर उन्होंने, जो इंद्र ने उनको ज्ञान दिया, जो भरद्वाज जिससे ज्ञान लेने गए थे, इंद्र से गए थे ना, तो इंद्र ने उनको बताया जितना भी चीज, वो सूत्र फॉर्म में बताई, वो संक्षेप में बताई है, विस्तार में वर्णन नहीं किया है। विस्तार में आपको समझना है। वो बता रहे हैं कि तब भगवान इंद्र ने भरद्वाज को परम बुद्धिमान समझकर थोड़े ही शब्दों में, अल्पैर बुद्धि विपुला पर, मतलब थोड़े ही शब्दों के द्वारा संपूर्ण आयुर्वेद का सूत्र फॉर्म में उपदेश किया। जब आप यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर जो पहला सूत्र स्थान बताया गया, ठीक, सबसे पहला वहां पर सूत्र स्थान वर्णन करते हैं, तो वो बता रहे हैं, ठीक, कि ये यहाँ पर सूत्र फॉर्म में, संक्षेप फॉर्म में वहां पर बताया गया उनको, ठीक, उपदेश किया। अब वह कौन सा उपदेश है, तो वो उपदेश क्या है, तो ये बता रहे हैं त्रिसूत्र। अब वो जो सूत्र फॉर्म में बताया, तो वो पूरा, यदि आपको एक चरक संहिता या किसी भी संहिता का उपदेश या एक लाइन में वर्णन करना हो, तो हमने पहले देखा था ना कि संहिता या किसी रोग का उद्देश्य क्या है, उपदेश किसके लिए कर रहे हैं वो, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि हेतु, लिंग और औषध। जब आपको स्टार्टिंग में भी यही चीजें थी कि स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, अभिधेय क्या है उसका, तो उनको पता चला कि यहाँ व्याधि होने लगी, व्याधि हो रही, तो उसका निदान क्या था, दोष क्या था, द्रव्य क्या है, तो उसी को यहाँ पर क्या कहा गया है, उपदेश कहा गया है। ठीक, कि ये आयुर्वेद का स्वरूप, त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप, त्रिसूत्र सूत्र फॉर्म में वर्णन किया, और इसी को त्रिसूत्र को आयुर्वेद का त्रिसूत्र क्या बोल रहे हैं, हेतु, लिंग और औषध रूपी त्रिसूत्रात्मक शाश्वतम पुण्यम बुद्धे तम पितामह, अर्थात इस त्रिसूत्रात्मक शाश्वत, अर्थात जो नित्य है, सॉरी, शाश्वतम पुण्यम, पुण्य स्वरूपक आयुर्वेद को जानना इस इंद्र भारत, इसीलिए यहाँ पर इंद्र ने महर्षि भारद्वाज को दिया। अब ये त्रिसूत्र फॉर्मेट में जो आंसर था उसका यहाँ पर दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं हम, भारद्वाज द्वारा आयुर्वेद का ग्रहण एवं उपदेश। अब भारद्वाज लेकर आए हैं तो भारद्वाज उसको बताएंगे भी। अब जब आप त्रिसूत्र पढ़ते हो तो त्रिसूत्र में आपके बुक में एक टेबल बनी होगी, ठीक, जब आप त्रिसूत्र आगे पढ़ोगे कि इस अध्याय के श्लोक नंबर 24 में जो आपको त्रिसूत्र बताया है उसका डायरेक्ट, अब आप थ्योरी पेपर में उसका क्वेश्चन ही आ जाता है कि त्रिसूत्र है क्या। ठीक, तो हेतु, लिंग और औषध। अब हेतु क्या है, तो काल इंद्रिय अर्थ का संयोग होना, अतियोग होना या अयोग होना, ये हेतु है। काल का संयोग से भी, इंद्रिय के संयोग से भी, कर्म के संयोग से भी। अब ये हेतु मतलब वो बता रहे हैं कि रोग, जब उन्होंने डिस्कस किया होगा कि यार ये कारण क्या है जिसके कारण से रोग या कोई भी व्याधि उत्पन्न हो रही, तो उन्होंने बोला हेतु सूत्र जो है वो उसका मतलब होता है कि या तो काल, या तो इंद्रियार्थ, असात्म इंद्रियार्थ संयोग के कारण, और या फिर कर्म, या तो आपने कर्म ऐसे किए हैं जो सामान्य कर्म थे उसको या तो आपने अयोग कर दिया या अतियोग कर दिया या मिथ्या योग कर दिया। आपको बोला गया कि आपको इस सीधे रास्ते में चलना है, आपने या तो टेढ़ा रास्ता ले लिया या कोई घुमावदार रास्ता ले लिया, या जिस रास्ते से जाना था उसको छोड़कर किसी दूसरे रास्ते से चले गए, तो आपको कोई नुकसान होगा। असात्म इंद्रियार्थ संयोग, इंद्रियों का या तो आपने अति योग कर लिया, हीन योग कर लिया या मिथ्या योग कर लिया। अब आपको बोला गया कि आपको वहां जो फास्ट फूड है वो नहीं खाना है। अब आपको इंद्रियों में कंट्रोल है, ये आपको इंद्रियों में कंट्रोल करने के लिए बताया गया, लेकिन आपको इंद्रियों में, अब आपको बताया गया कि आपको अभी इतने समय तक नहीं खाना है। या तो आपने ऐसा किया कि उसको बिल्कुल आपकी इंद्रियों में आपका वश नहीं रहा, आपने उसको फास्ट फूड, कल आपकी तबीयत खराब थी आपने और ऊपर से खा लिया
कि पिज्जा डोसा सब आने दो, सब खा लिया आपने, तो वो अति योग, इन असात में इंद्रियार्थ संयोग। काल का मिथ्या योग, अति योग। अब काल, आप शीत ऋतु चल रही है, शीत ऋतु में आपको बोला गया कि बाहर जो भी ठंडी चीजें हैं, आइसक्रीम मत खाओ, लेकिन नहीं, कुछ चीजें तो होती हैं, कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि नहीं, हम तो ठंडी में आइसक्रीम ज्यादा अच्छी लगती है, वो तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा। तो ये काल का अति योग, हीन योग, मिथ्या योग ऐसा हो जाता है। तो ये हेतु हुए कि इनके कारण से इतने ही कारण हैं जिनके कारण से व्याधि उत्पन्न होगी, कि हेतु कर्म काल और कर्म काल और इंद्रियार्थ, इनके कारण से ही होगी। लक्षण, अब लिंग सूत्र जब आप देखोगे तो पूर्वरूप, रूप, उपसय, संप्राप्ति, ये लक्षण मिलेंगे इन हेतु के कारण। अब उसका प्रज्ञापराध और परिणाम भी है। परिणाम मतलब तो ये होता है कि जो स्वभावज रोग, जरा, मृत्यु और पिपासा, क्षुत पिपासा, जरा, मृत्यु, क्षुत पिपासा, ये स्वाभाविक रोग कहे गए हैं। ठीक, ये फिर प्रज्ञापराध, आपने कुछ प्रज्ञा अपराध के कारण भी, या तो आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके कारण यदि आपने यहाँ पर जितने भी चीजें या जो उत्पन्न किया, जो विभ्रम किया, जो आपने निदान आहार विहार का विषम सेवन किया, वो यहाँ पर इसमें सूत्र में आएगा। ठीक, हेतु में, लिंग में आपका पूर्व रूप, रूप, उपसय, अनुपसय, संप्राप्ति आ जाएगा। ठीक, अब इसमें शारीरिक और मानसिक दोष भी बता देते हैं कि यहाँ पर वात पित्त कफ शारीरिक और रज और तम मानसिक दोष होते हैं। द्रव्य क्या क्या है, अब द्रव्य में भी आपको बताएंगे, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ व्रतो मतम, किंचित द्रव्यम उच्यते। अब ये इंपॉर्टेंट श्लोक होता है, ये आपको बताया जाएगा जब आप आगे पढ़ोगे, आगे आएगा ये श्लोक। ठीक, कि ये बता रहे हैं कि अब जो तीसरा चीज था, आपने हेतु पढ़ लिया, आपने लिंग पढ़ लिया, अब हेतु या दोष जब आपको वहां पे ऊपर वर्णित किया गया, तो हेतु दोष और द्रव्य बताएगा, स्कंदत्रय। लेकिन यहाँ पे त्रिसूत्र क्या बता रहे हैं, हेतु लिंग और औषध। लिंग में दोष भी समावेशित हो गया। ठीक, द्रव्य क्या है यहाँ पर, तो द्रव्य में कुछ द्रव्य ऐसे हो सकते हैं जो दोष को शमन करेंगे, कुछ द्रव्य ऐसे होंगे जो दोष को प्रकोपण करेंगे। अब यदि दोष क्षीण हुए हैं तो आपको दोष प्रकोपण वाले द्रव्य चाहिए, यदि दोष बढ़े हुए हैं तो आपको दोष का शमन करने वाले द्रव्य चाहिए, और यदि जो दोष है सामान्य अवस्था, साम्य अवस्था में है, तो जो स्वस्थ के लिए हितकारी हैं उनका भी वर्णन आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो ये द्रव्य के तीन भेद बताएं। ठीक, अब यहां पर बताना है कि भरद्वाज और आयुर्वेद का ग्रहण एवं उपदेश। तो ये बोल रहे हैं कि जो भरद्वाज गए, सो अनंत पारम स्कंदम आयुर्वेदम महामति यथावद विचिरात सर्व बुबदे तन्मना मुनि तेन आयुर्मिति लेवे भरद्वाज सुखान्वितम ऋषिभ्यो अधिकम तच्चम स क्षणम अनवेश अशेषयान। मतलब वो बता रहे हैं कि महाबुद्धि वाले, तन्मना, तन्मना अर्थात होता है कि आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने में, जिनका आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने में ही मन जिनका हो, ऐसा भरद्वाज ऋषि के असीम विस्तार युक्त, अब इससे पहले विस्तार युक्त त्रिस्कंध, हेतु, लिंग और औषध बताकर आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान जैसा था वैसा ही शीघ्र प्राप्त कर लिया। ठीक, भरद्वाज ने जैसा त्रिस्कंध के रूप में आयुर्वेद का ज्ञान था वो संक्षेप में प्राप्त कर लिया। उस आयुर्वेद के समग्र को प्राप्त करने से भरद्वाज ने सुखमय दीर्घायु को प्राप्त किया, और उसके बाद उस ज्ञान को ना अधिक कम, ना अधिक ना कम, अविकल या संपूर्ण रूप से ऋषियों को दिया। अब वो उन्होंने जैसा जिस फॉर्मेट में वो वहां से लेकर आए थे वैसा ही उस फॉर्मेट में उन्होंने ऋषियों को यहाँ पर प्रदान किया। ठीक, ये आपको बताया आयुर्वेद भरद्वाज के लिए। ठीक, कि भरद्वाज क्या है। इसके बाद जब आप आगे आओगे तो इसमें छोड़ो इसको, गोवलिवर्ध न्याय लगता है। जब संहिता निर्माण होती है तो संहिता बहुत सारी चीजों से मिलके बनती है। आपको तंत्र युक्ति पता होना चाहिए, तंत्र गुण, ताच्छल्य, तंत्र दोष, तंत्रार्थ, ये जितनी चीजें हैं, न्याय, ये सारी चीजों के मिलाकर संहिता का, ये टूल्स होते हैं
बेसिक टूल्स हैं ये, कि इनके निर्माण से ही यहाँ पर संहिता का निर्माण हुआ, इनके जानने से ही आप संहिता समझ पाओगे। ठीक, अब यहाँ पर अगला बता रहे हैं वो, तेन आयुर्मेते, एक सेकंड कोई श्लोक छूट गया क्या, ये बता दिया। ठीक, क्या है, आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान और उसका अनुष्ठान कर भरद्वाज ने सुखमय अमित युक्त आयु को प्राप्त किया। उस आयुर्वेद को इंद्र के पास से प्राप्त किया था, वैसे ही ऋषियों को सुना दिया उन्होंने, उसी फॉर्मेट में, ना अल्प मात्रा में ना अधिक मात्रा में। वो बता रहे हैं कि जैसा लिया था वैसा, ना अधिकम। ना अधिकम का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जहां पर कुछ अपना बता दिया उन्होंने, कि ऐसा कोई मैं भी ऐड कर देता हूं मेरा कुछ, ऐसा नहीं था। जो इंद्र ने सुना वही वहां पर बताया था। ठीक, अपने मन से कुछ भी कल्पित करके अधिक नहीं बताया था उन्होंने। ठीक, अनशेषवान वहां पे बता रहे हैं कि इसका तात्पर्य कि जो इनने सुना वही बताया, उसमें से कुछ छुपाया नहीं। ठीक, ये उसका मतलब होता है। अब अगला बता रहे हैं ऋषभ, भरद्वाज द्वारा आयुर्वेद का अध्ययन। अब भरद्वाज द्वारा आयुर्वेद के अध्ययन के उसमें बता रहे हैं कि दीर्घ जीवन की इच्छा करते हुए ऋषिगण प्रजा हितकर और आयु को बढ़ाने वाले आयुर्वेद को भरद्वाज से ग्रहण किया। अब जो बाकी ऋषिगण थे, अब टोटल 53 और ऋषिगण बैठे वहां पे संभाषा में, कि ठीक है तुम जाओ एक काम करो, वहां से इंद्र के पास से पूरा लेके लाओ। वो मटेरियल लेके आए भरद्वाज, इंद्र के पास से पूरा मटेरियल लाया। वो भरद्वाज ने बोला कि लो अब एक काम करो, तुम हमको बता दो। उसने एज इट इज पूरे बाकी जो 52 लोग थे उनको बता दिया कि सुनो, मैं ऐसा 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 सीख के आया हूं। अब यहाँ पर एक एक को आयुर्वेद को बढ़ाने वाले जितने ऋषि थे सबने सुन लिया। अब यहाँ पर एक एक चीज ये बता रहे हैं कि त्रिसूत्र आयुर्वेद का तत्कालीन जब वर्णन किया गया, अब देखो ये जो लिखा हुआ है कि दीर्घायु की इच्छा रखते हुए हित साधक और आयु को बढ़ाने वाले उस वेद को भारद्वाज ने ग्रहण किया। इस महर्षि ने यथावत रूप से ज्ञान चक्षुओं से सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, इन 6 पदार्थों को देखा और इन्हें अच्छी तरह से जानकर आयुर्वेद शास्त्रोक्त विधि में कि अपथ्य का त्याग और पथ्य का प्रयोग में स्थिर रहते हुए परम सुख तथा अविचल जीवन को प्राप्त किया। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि अब उन्होंने बताया कि उनके ज्ञान चक्षु से ये जो सामान्य च इत्यादि करके बताया है, इसके लिए बता रहे हैं कि वो उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। अब वो वहां पर शिष्य कितने हैं, तो उसके शिष्य आपको पता ही है, तो ये आप लिख लेना कि अग्निवेश भेल जतुकोण पाराशर हारित क्षारपाणी। हमने याद किया था अपराजित है भेल, तो आप इससे याद कर सकते हो। अपराजित है भेल मतलब होता है, आ से हो जाएगा अग्निवेश, परा से हो जाएगा पाराशर, जित से हो जाएगा जतुगण, अपराजित है से हो जाएगा हारित, और भा से भेल से हो जाएगा भेल, और अपराजित है भेल छार पानी, ऐसा करके है। तो 2 लास्ट के जो है वो टोटल इसमें आ जाएंगे कि ये 6 ऋषि। कि तत्पश्चात सभी प्राणियों में मैत्री की भावना रखने वाले महर्षि भरद्वाज पुनर्वसु आत्रेय ने इन सब प्राणियों पर दया करने की इच्छा से 6 शिष्यों को पूर्ण कारक आयुर्वेद का उपदेश दिया। ठीक, ये उनके 6 शिष्य थे जिनको उन्होंने उपदेश दिया। अब उसके बाद क्या बता रहे हैं, देखो, अग्निवेश आदि द्वारा तंत्र का निर्माण। अब वो जो अग्निवेश आदि थे उनके द्वारा जो तंत्र का निर्माण हुआ, ठीक, वो क्या था। अब यहां पर देखो आप श्लोक नंबर 32। अब इन 6 शिष्यों से, यहां पर ये जो 6 शिष्य थे, इनमें से सबसे, अब जैसे वहां पर अभी आपने ऊपर देखा, ऊपर टोटल 53 ऋषि बैठे थे, उनमें से जो सबसे इंटेलिजेंट था उनको भेजा गया कि एक काम करो, जाओ तुम सुनाओ, तुम ऊपर बता के वहां से जितना ज्ञान था वो लेकर आओ। ऐसे ही जब अग्निवेश ने वहां से भरद्वाज आए, भरद्वाज ने इन सबको सुनाया, भरद्वाज ने अपने शिष्यों को सुनाया जैसे ही, तो भरद्वाज के जो भी शिष्य थे उनमें से अब पूछा गया कि तुम में से सबसे इंटेलिजेंट कौन है यहाँ पर। तो वो जो अग्निवेश के तंत्र का निर्माण आप बता रहे हैं, देखो महर्षि, अब इन 6 में से जो ऊपर शिष्य बताया आपको कि
आत्रेय के 6 शिष्य थे। कहाँ गया ये, ठीक। अब ये 6 शिष्य थे, इन्होंने क्या किया, देखो कहाँ गया, हाँ, आत्रेय के पुनः। अब ये क्यों है कौन आत्रेय जो बता रहे हैं, वो आत्रेय है कौन, पुनर्वसु आत्रेय जो बता रहे हैं वो। अब टोटल जब चरक संहिता आप पढ़ते हो तो यहाँ पर 3 प्रकार के आत्रेयों का वर्णन आपको मिलेगा, ठीक। चरक संहिता में 3 आत्रेय हैं। पहला पुनर्वसु आत्रेय, जिसको हम यहाँ पर वर्णन पढ़ रहे हैं, जो पुनर्वसु आत्रेय हम समझ रहे हैं, ये यहाँ पर है वो, ठीक। वो कौन थे कि जब भरद्वाज ऊपर से नीचे आए, उन्होंने सभी ऋषियों को बताया, उसमें से तत्पश्चात सभी प्राणियों में मैत्री की भावना रखने वाले भरद्वाज के शिष्य पुनर्वसु आत्रेय। अब वो भरद्वाज के शिष्य हैं। एक तो पुनर्वसु आत्रेय महर्षि अत्रि के पुत्र थे, वो महर्षि अत्रि के पुत्र और शिष्य दोनों थे। भरद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया था। इनकी माता का नाम क्या था, चंद्रभागा, ठीक। एक तो ये आत्रेय हैं, ठीक। अब भरद्वाज के शिष्य थे ये पुनर्वसु आत्रेय, इन्होंने अपना पूरा ज्ञान इनको भी बताया, ठीक, सारे शिष्यों में से। अब ऊपर देखो, इनमें शिष्यों इनके जो अपन ने वो पढ़ा था ऋषिगण, उसमें आत्रेय का नाम है क्या, नंबर ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें आत्रेय ये है, ये दिख रहा, ये आत्रेय हैं। अब पूरे शिष्य तो वहां से ऊपर भारद्वाज ऊपर से नीचे तो लेकर आए ज्ञान, अब उन्होंने दिया कैसे, सारे शिष्यों को दिया। उसमें से भी उनका जो भरद्वाज के जो शिष्य थे आत्रेय, वो इंटेलिजेंट थे, तो उनमें सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया, उनमें से इंटेलिजेंट। अब उस आत्रेय ने सभी प्राणियों की दया से आत्रेय ने अपने शिष्यों को दिया। भरद्वाज ने सारे ऋषियों को बताया, उसमें से आत्रेय ने लिया, आत्रेय से वहां पर उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, तो आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को दिया, अग्निवेश, पाराशर, जतुकर्ण, भेल, क्षारपाणी, इन 6 शिष्यों को दिया, ठीक। अब उसमें से अब तंत्र का निर्माण कैसे हो, अग्निवेश। अब आगे जब आपने पढ़ा कि आत्रेय ने लिया, आत्रिवेश से अग्निवेश तंत्र का निर्माण कैसे हुआ, ठीक, तो वो बता रहे हैं कि मुनि अर्थात महर्षि आत्रेय ने के उपदेश में कोई भेद न होने पर भी, यहां पर बता रहे हैं कि इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश थे, क्योंकि सर्वप्रथम ग्रंथ का निर्माण उन्होंने किया। अब जैसे आप कोई टीचर क्लास में सारा डिटेल सारी चीजें आपको एज इट इज बता देता है, लेकिन उसी में से कोई एक स्टूडेंट होता है जिसके नोट्स सबसे पहले बन जाते हैं, बन के कंप्लीट हो जाते हैं, कोई स्टूडेंट दूसरा होता है जिसके लेट बनते हैं। वैसे ही फॉर्मेट में यहाँ पे था कि अग्निवेश आदि जो तंत्र का निर्माण है, तो उन्होंने जब आत्रेय ने पूरा सुनाया, उसके बाद सर्वप्रथम यहाँ पर अग्निवेश ने ही अपने ग्रंथ का निर्माण किया। ग्रंथ का निर्माण करना ही उत्तम बुद्धि का परिचायक था, साथ ही साथ अग्निवेश भी अध्ययन किए थे। ऐसा नहीं था कि गुरु इन पर विशेष कृपा का अलग से अध्ययन कराते थे। वो जैसा आप समझ रहे हो कि एक टीचर जो है वो सारे स्टूडेंट को सेम ही बताता है, जो या तेज बुद्धि वाले होते हैं वो उसको पहले ग्रहण कर लेते हैं, जो अल्प बुद्धि वाले थोड़ा देर से ग्रहण करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वो जो तेज ग्रहण कर लिया उसको टीचर ने कुछ अलग बताया हो या पर्सनल बताया हो, यहाँ पर ऐसा नहीं था। वो बता रहे साथ ही अग्निवेश ने ग्रहण किया, ऐसा नहीं था कि इन गुरु पर विशेष कृपा थी, अलग अध्ययन कराते थे। इस बात पर न उपदेशांतर मुने से स्पष्ट किया है कि समान उपदेश होने पर भी ग्रंथ निर्माण में शीघ्रता करने के कारण उनको बुद्धिमान कहा गया, और बाद में भेल आदि बुद्धिमान शिष्यों ने भी अपने अपने नाम पर संहिता बनी। अब जैसा आपने समझा, सोचो इंद्र के पास से जब भरद्वाज ने पूरी संहिताओं का ज्ञान लेकर आए, पूरी संहिताओं का ज्ञान उन्होंने उस 52 के 52 53 ऋषि जितने थे, 53 आदि ऋषि थे, उनमें बांटा। उन ऋषियों में से भरद्वाज में से आत्रेय ने जो ग्रहण किया, वो आत्रेय ने अपने शिष्यों को दिया, अग्निवेश आदि में से भी
अब ये अलग अलग संहिताओं, अब सोचो कितना ज्ञान दिया होगा उनने कि आत्रेय ने जब अग्निवेश ने आत्रेय से ग्रहण किया तो उन्होंने चरक संहिता बनाई पूरी। जब भेल ने ग्रहण किया तो वो उन्होंने भेल संहिता बनाई। हारित ने ग्रहण किया, जो हारित ने समझा, जो भेल ने समझा, जो जतुगर्ण ने समझा, जो पाराशर ने समझा, सबने अपनी अपनी समझ के ऊपर, है सब आयुर्वेदी, लेकिन सबने अपनी अपनी समझ के ऊपर आयुर्वेद का वर्णन करते हुए अपनी अपनी संहिताएं लिखी, अपनी अपनी बुक लिखी। अब मैं आपको आयुर्वेद पढ़ा रहा हूं या कोई टीचर आपको आयुर्वेद पढ़ाएगा, वो टीचर पढ़ाएगा सबको, ठीक। पढ़ाने के बाद क्या होता है कि जितना आप ग्रहण कर पा रहे हो, सब आप अलग अलग ग्रहण करोगे और अलग अलग लिखोगे पेपर में, तो वो जो आप अलग अलग अपने मत से लिखा है आपने, वो आपकी अलग अलग संहिता होती है, ठीक। तो इस प्रकार आपने यहाँ पे क्या किया, अग्निवेश आदि तंत्र का निर्माण किया है, ठीक। ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि अग्निवेश ने साथ ही साथ अग्निवेश भी अध्ययन किए थे, ऐसा नहीं था कि गुरु इन पर विशेष कृपा बताते थे, और बाद में भेल आदि शिष्यों ने भी अपने अपने ग्रंथ की रचना करी, ठीक। ये यहाँ तक था। अब इसके बाद से नेक्स्ट श्लोक से अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। एक एक श्लोक से अपन पूरी संहिता जो है सूत्र स्थान से स्टार्ट करते हुए सारे, फर्स्ट ईयर के अगर आप होंगे तो सूत्र स्थान से पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर के होंगे तो सेकेंड प्रॉफ से पढ़ेंगे, या जो भी स्थान जिसका इंपॉर्टेंट या बचा हुआ होगा वो करते हुए हर एक श्लोक को डिटेल में समझते हुए कि क्या लिखा, क्यों लिखा, किस कारण से है, वो सारा समझते हुए हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक। आज की क्लास फिर यहीं तक करते हैं।